क्यों भैया रैंडी आटन, देखा ना हमारा जलवा। हमने तो पहले ही कहा था कि भाई फाइनल में तो हम ही पहुंचेंगे, और सिर्फ फाइनल में ही नहीं, हम फाइनल भी जीतेंगे चाहे हमारे सामने कोई भी क्यों ना आ जाए। तुम तो बड़ा ब्लड लाइन का गाना गा रहे थे, देखा ना कैसे हमने जे उसो को रगड़ दिया। हाँ हाँ भाई देखा, अब तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि फाइनल तो अब हमारा और तुम्हारा ही होगा। उससे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारी वजह से तुम ब्लड लाइन के हाथों बकरा बनने से बच गए। हाँ हाँ, जे उसो तो बहुत बड़ा तोप था कि उसको हरा कर तुमने एक नया कारनामा अंजाम दे दिया है। क्यों घबरा रहे हो, थोड़ा तसल्ली रखो, फाइनल में तो तुम्हारा ही नंबर लगेगा। बेटा तुम्हारी भी समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा पाला पड़ा किससे है। लेकिन मंडे नाइट रहा देखकर मेरी समझ में आ गया है कि रॉक व्यूवरशिप जो 1.5 मिलियन आ रही है वो बहुत ज्यादा है। जिस तरीके का आजकल शो चल रहा है उस हिसाब से तो रॉकी व्यूवरशिप 1 मिलियन भी ज्यादा है। अबे जब तुम्हारे और सैमी जैन जे उसो जैसे लोग मेन स्टोरी लाइन में घुस जाएंगे तो साला ऐसे शो का क्या हाल होगा। और भैया ब्रांस रोमन, तुम जाके कहीं केला ओला बेचो यार, तुम क्यों वापस चले आए। खैर हमारा तुम्हारा मुकाबला जब होगा वो तो तब देखा जाएगा। क्यों भैया रैंडी आटन, हमसे कोई दिक्कत है क्या कि तुम हमारे बारे में ऐसी बात कर रहे हो। ससुर जब से मैं ऐसी चैंपियन बना हूँ देख रहा हूँ कि बहुतेरे लोगों की आंखों में चुभ रहा है। थोड़ा इंतजार करो, सऊदी में देखना हमारा जलवा, कैसे हम इस सीसी बोतल को और उस भैंसे ब्रांसन रीड को दोनों को कैसे एक साथ हराकर सक्सेसफुली अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करते हैं। सैमीजन तुम और जे उसो एकदम से बेगैरते हो क्या। मतलब जरा सी भी आंखों में शर्म नाम की चीज नहीं है। कितना भी तुम्हें लतिया दिया जाए, जुतिया दिया जाए, फिर भी खड़े दांत चियारते रहते हो। मंडे नाइट ड्रा पर हमने तुम्हें इतनी बुरी तरीके से हराया, फिर भी कितनी ढिठाई से बात कर रहे हो। ऐसे बेईमानी शैतानी करके तुम मुझे क्या लिम मॉर्गन को भी हरा सकते हो। सैमी जैन ऐसी कोई बात नहीं है, लिम मॉर्गन को हराने के लिए मैं अकेले ही काफी हूँ। तुझे किसने कहा बोलने के लिए बे। जो काम मैं कहता हूँ वो तो तुमसे हो नहीं पा रहा है, जाओगे लिम मॉर्गन को हराने। चल भाग यहाँ से भाग, फटीचर कहीं का। बोतल में इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ कि तुम मुझसे ऐसे बात करोगे। अरे साला आज मेरी किस्मत खराब है कि मैं साला तुम्हारे साथ ऐसी फटे हाली में जिंदगी गुजार रहा हूँ। नहीं तो साला एक जमाना था कि रेसलमेनिया 40 में हमारे और रोमन रेंज के मैच की चर्चा चल रही थी। वो तो खूंटा ने बीच में आकर सारा खेल खराब कर दिया, नहीं तो आज चैंपियन मैं होता। और रैंडी आटन तुम हमारे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे थे। हाँ तो गलत भी क्या बोला था, तुम्हें तो अब हकीकत में टमाटर और केला बेचना चाहिए। मतलब तुम अपनी खुद की ही हालत देखो ना कि पहले तुम क्या थे और अब क्या कर रहे हो। किसी जमाने में तुम्हारा उठना बैठना काफी बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ करता था, लेकिन अब ले दे के पूरे WWE में तुम्हें जेडी मैकडोना ही मिला है। आज नहीं तो कल तुम्हारा और जेडी का जब भी मैच होगा तो ये मैच नहीं, तुम्हारे मुंह पे गोबर लगा हुआ चप्पल मारने जैसा होगा। अरे बोतल, मेरी चैंपियनशिप कहाँ चली गई, अभी अभी तो मेरे हाथ में थी। ओ अब याद आया, आज हमारा और जजमेंट डे वालों का टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ था। हो सकता है कि हम लोग चैंपियनशिप हार गए हों, जजमेंट डे वाले नए चैंपियन बन गए होंगे। क्यों भैया डेमियन प्रीत कहाँ गए, तुम्हारे नमूने चैंपियनशिप लेकर आखिर गए कहाँ। कहीं दावत वावत खाने गए हैं क्या। कलुआ देख, हमारा दिमाग पहले से ही भिन भिनाया हुआ है, तो यहाँ बैठ के दिमाग मत चाटो, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा। एक तो साला दरोगा ने जब से हमें चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया है तब से हमारी रातों की नींद उड़ गई है। ऊपर से हमारे लोगों ने अपनी ऐसी की तैसी करवा ली। ब्रेकर क्या हुआ क्या हुआ, हमें क्यों टांग लिया। उतारो नीचे उतारो, पहले नीचे उतारो, फिर उसके बाद ही कोई बातचीत होगी। नहीं, तुम यहीं लटके लटके ही जवाब दो। पहले तो तुम ये बताओ कि हमारा नाम किंग ऑफ द रिंग में क्यों नहीं है। हमारे अंदर कोई कमी है तो बताओ। ससुरी वाले मोजो रावली की तरह बिना ब्रेक की गाड़ी मत बनो, नहीं तो जितना तुम गुब्बारे की तरह उड़ रहे हो ना, 1 मिनट नहीं लगेगा नीचे आने में। सोलो सिकोवा, अब तो अपनी सारी उम्मीद ही खत्म हो गई। अब हमें नहीं लगता है कि हम साला किंग ऑफ द रिंग के फाइनल में भी पहुंच पाएंगे। ये सब इसी की वजह से हुआ है, सब इसी की वजह से हुआ है। क्यों भैया जे उसो तसल्ली हो गई ना, मिल गई ना दिल को ठंडक। अरे अगर तुम गुत्थरवा को हरा देते, तुम्हारा और टामा टोंगा का फाइनल मैच हो जाता, तो इसमें क्या खराबी थी। तुमने क्या सोचा कि 4 लोग तुम्हें पसंद करने लगे हैं, तुम्हारे नाम की 2-4 चड्डी बंडी बिकने लगी है, WWE वाले तुम्हें चैंपियन भी बना देंगे। ये सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं और करते रहेंगे और कुछ नहीं। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा हाल रे मिस्टीरियो जैसा होने वाला है। जाते जाते फिर से बोल रहा हूँ कि अगर ऐसे तैसे लोग मंडे नाइट रा जैसे इतने बड़े शो को चलाएंगे तो फिर भाई उस शो का सत्यानाश होना 100% कन्फर्म है।
बहरहाल जो भी है, लेकिन राह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, बिल्कुल बकवास राह थी।